Good morning, friends. Today's topic is exchange. As you know that we are doing Transfer of Property Act, and today's topic is exchange. Now, what is exchange is when two-person transfer the ownership of one thing for the ownership of the other, it is called exchange, and it is mentioned in the section 118 of the Transfer of Property Act. मतलब इसमें कंसिडरेशन नहीं होती, ठीक है। एक प्रॉपर्टी के बदले में दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो दे दी जाती है। जैसे ए के पास एक प्रॉपर्टी है, वो बी को वो प्रॉपर्टी दे रहा है, उसके बदले में दूसरी प्रॉपर्टी ले रहा है, दैट इज एक्सचेंज। सो इस केस में राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज टू द एक्सचेंज वुड बी द राइट एंड liabilities of the buyer to the extent of receiving and that of the seller to the extent of giving। मतलब जब आप दे रहे हो तो आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज सेलर के होंगे, जब आप रिसीव कर रहे हो तो बायर के होंगे। illustration this में दिया है, A offers to sell his cottage to B. B in consideration of the cottage sells his farm to A. Instead of getting money for this cottage, A has received a farm from B. This is an example of exchange. तो farm मिल गया उसको घर के बदले में, और जिसके पास घर था उसको फार्म मिल गया और फार्म वाले को घर मिल गया, और इसमें मनी इज नॉट इन्वॉल्व्ड, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सचेंज। एंड नेक्स्ट इज गिफ्ट। Gift is when the transfer of ownership of the property is made voluntarily, अपनी मर्जी से की जाती है, and without consideration। इसमें भी consideration नहीं होती। मान लीजिए आपके अंकल ने आपको कुछ गिफ्ट कर दिया प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या होगा, वो अपनी मर्जी से करेंगे, आप उनको जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। सिमिलरली जो उसमें कंसिडरेशन है वो मनी नहीं होगा, मतलब गिफ्ट के लिए आप पैसे नहीं दोगे उनको। सो दैट इज व्हाट वी कॉल gift. This is mentioned in section 112 of the Transfer of Property Act. So the person who is making the transfer is called donor। जो ट्रांसफर कर रहा है वो डोनर है, और जिसको ट्रांसफर हो रही है डोनी, दैट इज कॉल्ड डोनी, ठीक है। अगर डोनी एक्सपायर्स बिफोर एक्सेप्टिंग द गिफ्ट, इट बिकम्स वॉइड। अगर डोनी की डेथ हो जाती है गिफ्ट रिसीव करने से पहले, तो ये गिफ्ट जो है वो वॉइड हो जाता है। Here is an illustration. A gives his car to B. B accepts the car, but B does not pay anything in return of the car. This is known as gift. Now here is an example, easy to understand। एक आपके टेबल बना है, आपको समझ में आ जाएगा कि सेल, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट में क्या क्या फ़र्क है। ये हम सब कुछ कर चुके हैं। तो ट्रांसफ़र सेल में क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फॉर प्राइस है। लीज में भी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, लेकिन फॉर इट्स अ काइंड ऑफ अ रेंट, लिमिटेड टाइम के लिए। एक्सचेंज में ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है, गिफ्ट में विदाउट एनी कंसिडरेशन है, और एक्सचेंज में भी विदाउट एनी कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन क्या होगी, नीचे लिखा है देखिए, सेल में प्राइस है, लीज में रेंट है, एक्सचेंज में अनदर प्रॉपर्टी है, और गिफ्ट में कुछ भी नहीं है। मोड क्या होगा, सेल में तो रजिस्टर्ड सेल होगी, और लीज में लीज डीड होगी, और एक्सचेंज में भी सेल डीड होगी। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी रजिस्टर्ड। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई ट्रांसफर करते हो, जैसे कि कोई लैंड, कोई बिल्डिंग, तो उस केस में रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। बट इमूवेबल है तो आप मूवेबल है तो आप ऐसे ही दे सकते हो। मान लीजिए गाड़ी देनी है तो सीधा चाबी पकड़ाई, दैट्स ओवर। Now another property and the last one which we are going to talk about here is the intellectual property। देखिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो ना तो मूवेबल की कंसिडरेशन में आती हैं, ना ही इमूवेबल की कैटेगरी में आती हैं। उन जैसे कि आप कह सकते हो किसी ने कोई आर्ट वर्क किया है, किसी ने कोई बुक लिखी है, किसी ने कोई डिज़ाइन बनाया है, किसी का कोई सिंबल है, किसी का कोई नेम है, कोई इमेज है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती हैं। और ये कैसे क्रिएट करता है आदमी, अपनी नॉलेज और अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से, ठीक है। तो ये सारी की सारी फॉल इन करती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कोई बुक लिखी, आपकी, दैट इज़ योर प्रॉपर्टी, but that is not in what do you say, आप उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते एज मूवेबल और इमूवेबल। दैट इज प्योरली यू हैव क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। सो दीज आर सम ऑफ द types of intellectual property like trademarks, patents, copyright, design, geographical indication. So when we talk about trademarks, it's a kind of a mark which you see on the brand. Any mark put on the product, such as the name of the product or service, which helps people to distinguish it from another other product and services, is called a trademark. फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, मैगी का जो एग्जाम्पल है,
आप देखते हैं उसमें वो एक सर्कल जैसा बना हुआ है, उसके बीच में मैगी लिखा है, तो यू फाइंड इट, वहां जहां पर भी वो लिखा है, यू कैन इजीली मेक आउट दैट दिस इज मैगी. एंड वंस यू डोंट फाइंड इट देयर, यू नो दैट दिस इज नॉट मैगी एंड दिस इज सम अदर ब्रांड. सो हर एक ब्रांड का अपना एक एक लोगो होता है, एक ट्रेडमार्क होता है ना. तो दैट इज, आप गाड़ियों पे देखते हैं मारुति सुजुकी का अपना एक ब्रांड है, मर्सिडीज बेंज का एक अलग है. तो इस तरह से दैट इज अ ट्रेडमार्क. सेकंड is patents. The right granted over the invention of a product is called patent. In other words, when a person makes a new product, he can get a patent for the product. आपने कोई नई चीज बनाई, आप उसका पेटेंट करा सकते हो कि विदाउट योर परमिशन नोबडी कैन यूज इट. द पर्सन हु मेड द इन्वेंशन इज कॉल्ड द पेटेंट ओनर. जो इन्वेंशन करता है उस चीज की, वो पेटेंट ओनर है. ठीक है. मान लीजिए आज की सिचुएशन में आप देखते हैं कोविड-19 की कोई मेडिसिन बना देता है, तो वो उसको पेटेंट करा सकता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है वो, और वो जिसको चाहे वो उसको बेच सकता है और जितने में चाहे वो बेच सकता है. और इस केस में जो उसका इन्वेंशन करने वाला होगा वो पेटेंट ओनर होगा. द पेटेंट ओनर कैन डिसाइड अपॉन द यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड whom should use the product. Then we come to copyright. Copyright is the right obtained over the creation of any literary or artistic work. कॉपीराइट्स आपने देखा होगा, कॉपीराइट बुक्स में लिखा होता है, कॉपीराइट किसके पास है. ठीक है. तो जैसे बुक्स हो गई, कोई म्यूजिक हो गया, कोई फिल्म्स हो गई. फिल्म्स में आप देखते हैं कि आप वो उसमें वार्निंग आती रहती है कि आप इसका पायरेटेड वर्जन ना खरीदें, ओरिजिनल देखें, थिएटर में देखें, एक्सेट्रा. पेंटिंग्स हैं, जैसे मोनालिसा पेंटिंग है, इतनी फेमस है, तो उसकी रेप्लिकास बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन वो इलीगल है विदाउट परमिशन अगर आप करते हैं तो. वो क्योंकि जिसके पास वो कॉपीराइट है वही उसको अलाउ कर सकता है. स्क्रिप्चर्स हैं, ये सब जो है, these are all copyrights. Any person who wants to write a book or make a film based on the writing or the idea of another person should seek the permission for the idea that he has used. आपने कोई किताब लिख दी, अब मान लीजिए बॉलीवुड उस पर मूवी बनाना चाहता है, तो इन दैट सिनेरियो the person who wants to make a movie on that book, he should get a permission from you. Then next is design. Any design invented by a person shall be protected by design, shape, color, line, pattern, etc. are covered under design. जिसमें design of a wrapper of a biscuit or chocolate, design of a car, डिजाइन ऑफ शेप ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल एक्सेट्रा. कोक की बॉटल आप देख लीजिए हमेशा एक जैसी है, जब से कोक आ रहा है आई थिंक तब से उसकी शेप एक ही जैसी है. एंड खाली बॉटल से भी यू कैन मेक आउट दैट दिस इज द बॉटल ऑफ द कोक. सो these are also intellectual properties. Nobody else can use that same design. आपकी गाड़ियां हैं, मारुति सुजुकी के जो डिज़ाइन है वो उनके उनके पेटेंट हैं. ठीक है. बाकी और भी ब्रांड जो है उनके वो डिज़ाइन जो है वो पेटेंट है, वो कोई और अगर बनाना चाहे तो दैट पर्सन नीड्स टू टेक परमिशन. एंड लास्ट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस. ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं जैसे कुछ चीज़ें कुछ एक ज्योग्राफिकल एरिया से एसोसिएटेड होती हैं, तो वो ब्रांड या वो चीज़ उसी जगह के नाम से फेमस होती है. जैसे हिमाचल एप्पल्स. Certain products or goods have a specific geographical origin and possess characteristics that attribute to that place or of origin. Such goods are product bear the name of geographical origin. This is called geographical indications. जैसे मैंने हिमाचल एप्पल का आपको एग्जांपल दिया, दार्जिलिंग टी है, तिरुपति लड्डू है, एक्सेट्रा. ये सारे एग्जांपल्स हैं geographical indications के. So that's it. Your chapter is over. Now you're supposed to make notes and do the exercise. Right? And if there is any problem, I'm always there. You can contact me. Thank you. Take care.